हेलो। कैसे हैं आप सब? प्रियांकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अब हम लोग अपने सारे हिंदी के एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न वाली है, थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए मन लगा कर इसको पढ़ेंगे। इसी में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस बोले तो अपवाद भी होते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा हम मन लगा के पढ़ेंगे। कैसे? विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। क्या है? विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन, किसी स्वर अथवा किसका? स्वर अथवा व्यंजन का। ठीक है, स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, वही विकार आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये विसर्ग संधि हो जाती है। वो क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। समझ आ रही है आपको हमारी बात? ठीक है, तो विसर्ग संधि का स में परिवर्तन होता है 3 जगह। अब देखेंगे, च छ सा बन गया, ट ठ सा बन गया, त थ सा बन गया। हमने आपको पहले इसके बताया था, का खा को छोड़ दिया इन्होंने, पा फा को छोड़ दिया। ठीक है, पहले और पांचवे को छोड़ दिया। अब इसमें क्या, बीच में वाले तीनों जो थे उनको उठा लिया, तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो गया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे निश्चय, निश्चय। ठीक है, निश्चय, तो चा था ना, यहाँ पे क्या था? चा था, ये क्या बन जाएगा? शा में कन्वर्ट हो जाएगा। निश्चय, निश्चल, निश्चल, यहाँ पे क्या है? पहले तो आप ये देखो, चा है ना, चा किस में बनेगा? छल में। निश्चल, निश्चल, निश्चिंत, निश्चिंत, निस्तेज, निस्तेज, कश्चित, कश्चित, दुस्तर, दुस्तर, निष्ठुर, निष्ठुर, निहितार, निहितार, ता, अब ता आ गया ना, इसके पहले ठा आ गया, निठुर, ठुर आ गया। अब ठा कहाँ था? ये देखिए, टा ठा, टा ठा किस में बदलेगा? शा में, तो निष्ठुर षटकोण वाली सा में बदल गया। निस्तार, निस्तार, तार है, ता बन गया, ता किस में बदलेगा? सा में बनेगा, सपेरा वाली सा में। तो यहाँ पे क्या हो गया? निस्तार हो गया। दुश्चरित्र, दुहचरित्र, चा 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 काय में बदल गया? शा में, तो दुश्चरित्र। नमस्ते, नमस्ते, दुश्चक्र, दुश्चक्र। ठीक है, धनुष प्लस टंकार, धनुष टंकार। अनु प्लस शरण, अनुसरण। अनु प्लस स्वार, अनुस्वार। विष्म प्लस रण, विस्मरण। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि चा छा के बाद शा बनेगा, टाठा से सा बनेगा और ताथा से सा बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो। हमने आपको पहले बताया था अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, उनको भी ध्यान रखना है। कैसे? देखेंगे, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे दुस्शासन, दुस्शासन वैसे का वैसे ही है, बस लिखने का तरीका को बदल दें, को वैसे का वैसे ही रखें। एग्जाम है, एग्जाम में आपसे घुमा के ही पूछेगा, सीधा क्वेश्चन बहुत कम ही देते हैं, केवल कंफ्यूज कराने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? दुस्शासन, दुस्शासन, दुस्साहस, दुस्साहस, निसंकोच, निसंकोच। केवल पहले को दूसरे को मिला के शब्द लिख देना है आपको, बाकी एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जैसे निसंदेह, निसंदेह, निसंग, निसंग, निसंतान, निसंकान, निसंतान सॉरी, दुस्साहस, निसंकोच। ठीक है, तो वैसे का वैसे, एज इट इज वैसे का वैसे ही है। चलिए अब बात करते हैं हम विसर्ग के बाद क ख प फ व्यंजन आए तो। देखिए हमने इसको छोड़ा था ना, क ख प फ को, पहले और पांचवे को। चलो फिर बात करते हैं, क ख और प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजह कण, रजह कण। ठीक है, क्या है? यदि क ख के बाद प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जा के बाद का आ रहा है, या के बाद पा आ रहा है, ता के बाद का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? का खा जब आएगा तो नो चेंज। सीधा सीधा समझते हैं, च छ स। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में ट्रिकी नोट्स इसीलिए आप लोग मानते हो कि टाइम बचे और आपको समझ में भी आ जाए। तो सीधा सीधा यही है कि च छा के बाद सा आएगा, ट से सा बनेगा, त से सा बनेगा। अगर पा या फा कुछ आ गया तो नो चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग ध्यान देते हैं, रजाकण, रजाकण, पयापान, पयापान, अंतःकरण, अंतःकरण, प्रातः काल, प्रातः काल, अंतःकरण, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःपुर, दुख, दुख। समझ आ रही?
दुख दुख, दुख को खा जा दुख, और खूब सारा हंसते रहो। यदि विसर्ग के पहले ई ऊ स्वर आए तो क्या होगा, विसर्ग का सा हो जाएगा। तो क्या होगा, विसर्ग का शा हो जाएगा। जैसे ई ऊ के बाद क्या सा बन जाएगा, बस इतना याद रखो। विसर्ग के पहले अगर पहले आ गया तो ठीक है। जैसे निह, क्या है यहाँ पर ई आ गया, विसर्ग, विसर्ग ये लगा, इसके पहले ई आ गया, विसर्ग ये लगा, ऊ आ गया, विसर्ग लगा है ततु, ऊ आ गया, विसर्ग लगा है नी, ई आ गया, विसर्ग लगा है नी, ई आ गया, विसर्ग लगा है नी, ई आ गया, विसर्ग लगा है दू, ऊ आ गया। तो ई और ऊ, ई या ऊ में कुछ भी विसर्ग के पहले अगर आ गया तो उसका षटकोण वाली सा बन जाना है, सीधा सीधा। नि कपट निस कपट, दुह कर दुष्कर, चतुष्पाद चतुःपाद चतुष्पाद, निह पाप निष्पाप, निह फल निष्फल, दुह कर्म दुष्कर्म। ठीक है, समझ आ गई, सीधा सीधा था ये। यदि विसर्ग के पहले आ हो अथवा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आए तो असंयुक्त विसर्ग हो जाता है। घोष व्यंजन क्या होते हैं, बात करते हैं घोष व्यंजन की। ओ तो आएगा रिजल्ट, आपको सिर्फ ध्यान देना, अगर आपको ये पूछा जाए तो आपको तुरंत बता देना व्यंजन संधि। अगर ये पूछा जाता है तो उसके लिए हम देखते हैं घोष व्यंजन क्या होते हैं। जो हम बता रहे हैं ना 1 2 3 4 5 का चटा तापा बार बार बता रहे हैं आपको, वही है वर्ग तीसरा चौथा पांचवा। जैसे ख ग, तीसरा खा होता है, वाह भाई वाह, हमारा भी साथ दे रहे हो गलत पढ़ाने में। तीसरा गा होता है, आपको मैंने बताया ना तीसरा गा होता है, ग ग गा गा वर्ण है, तो गा घा अंगा, तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, ये बनाएगा, कैसे बनाएगा, देखो अधाह गति, क्या बना, अधाह गति, अधोगति, अधाह गति, तीसरा चौथा पांचवा। घोष व्यंजन अगर आ जाएगा तो आ संयुक्त विसर्ग हो जाएगा ओ, मतलब अगर गा है, तीसरा है ना गा, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा अधोगति। किसका ओ हो जाएगा, धा में पद, पयः प्लस दा, पयः प्लस दा, दा क्या है, त थ द ध न, यही तो है ना, त थ द ध न, तो क्या होगा, पयोद, मनः योग मनोयोग, तेजमय तेजोमय। अब देखो यहाँ पे सरह जा, हम आपसे गारंटी से कहते हैं अगर आप किसी से भी सरोज का संधि विच्छेद पूछोगे तो वो 100 में ना 99.9% गलत बताएगा कि इसका सरधन ओज होता है। सर जी सरधन ओज, जबकि सरधन ओज नहीं होता है, क्या होता है इसका, सरह धन जा होता है सरोज, सरह धन जा होता है, क्या होता है, सरोज होता है। पयः धन दर, क्योंकि क्या है यहाँ पे, क्या है ये, क्या है रा है, और इसमें क्या बनना है, ओ बनना है, तीसरा चौथा पांचवा ही वर्ग तो है, ठीक है, तो ओ बन जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे, और विसर्ग है संधि तो रा के बाद हम विसर्ग लगाएंगे। ठीक है, ज्यादातर सब में विसर्ग बाद में, जो पहले आपको बताया तो ई ऊ की जगह शा हो जाएगा, वो पहले होगा विसर्ग के पहले। ठीक है, पयः धन धर, पयोधर, मनः धन नयन मनोनयन, मनः धन रथ मनोरथ, मनः धन अनुकूल मनोकूल, अधः धन पतन अधोपतन, मनः धन विज्ञान मनोविज्ञान, तयः धन वन तपोवन, यशः धन दा यशोदा, मनः धन बल मनोबल। ये क्या हो गया, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब जैसे कुछ नया ले लेते हैं, जैसे आ कोई भी स्वर आए तो रा हो जाएगा। जैसे दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, भा का रा बन गया। निजर, आ छोटा है, निर्जर, दुर्गुण, निर्यात, निधन अर्थक, निरर्थक, निधन उपाय, निरुपाय, निधन गुण, निर्गुण, निधन दुहधन मुख, दुर्मुख, बहिधन मुख, बहिर्मुख, दुहधन गम, दुर्गम, निधन आशा, निराशा, दुहधन उपयोग, दुरुपयोग, पुनः धन रचन, पुनर्रचना, पुनः धन रचना है ये तब होगा पुनर्रचना। पेन चल जाओ आज की डेट में, इस वीडियो में तो केवल हेल्थ बात चल गया। वीडियो की बुराई मत कर देना, नहीं तो पेन तो तुरंत चल जाता है। वाह।
ये कचरी। यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे निहि प्लस रोग निरोग। अब क्या था, यदि विसर्ग के आगे व्यंजन गलत लिख दिया मैंने, रा के आगे रा व्यंजन हो तो क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व स्वर क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। उसके पहले ह्रस्व या दीर्घ हो जाएगा। निरोग निरोग, निरस नीरस, नीरज नीर, निधन रव नीरव। कुछ शब्दों में विसर्ग सा बन जाता है, जैसे नमःकार नमस्कार, पुनः पुरहकार पुरस्कार, भाकर भास्कर। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक सेकेंड। चलिए, ये हो गई विसर्ग संधि। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसके आगे फिर आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, मैं आपका देखते रहूँगी। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। किसी को अगर नोट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके ही बताइएगा, फिर मैं आपको दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।